ओके स्टूडेंट्स, तो हम स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर नंबर 114। 114 में क्या है? इन केस। इन केस, अब इन केस में क्या है, इसको हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? योर कार शुड हैव ए स्पेयर व्हील इन केस यू हैव ए पंक्चर, कि आपकी कार का जो है एक स्पेयर व्हील होना चाहिए इन केस, अगर ऐसा हो जाए तो। ठीक है, अब अगर ऐसा हो जाए हम कब कहते हैं? जब बिकॉज इट इज़ पॉसिबल यू विल हैव ए पंक्चर, जब आपको पता है कि पंक्चर हो सकता है। ठीक है, जहाँ पे किसी की चीज़ की होने की संभावना है, पॉसिबिलिटी है, वहीं पे आप क्या यूज़ करेंगे? इन केस यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे कि और कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं। आई हैड बेटर राइट डाउन माई पासवर्ड इन केस आई फॉरगेट इट, बिकॉज ऐसा हो सकता है कि मैं भूल जाऊँ, इसीलिए मेरे को लिख के रख लेना चाहिए। शैल आई ड्राई मैप फॉर यू इन केस यू हैव ए प्रॉब्लम फाइंडिंग आवर हाउस। तो आपको मैं मैप ड्रॉ कर देता हूँ, अगर ऐसा हुआ कि आपको मेरे घर देखने में प्रॉब्लम आ जाए या फिर ढूंढने में प्रॉब्लम आए तो आप उससे देख सकते हैं। ठीक है, आई रिमाइंड देम अबाउट द मीटिंग इन केस दे हैव फॉरगॉटन, बिकॉज इट इज़ पॉसिबल दे हैव फॉरगॉटन। कहते हैं कि मैं उनको रिमाइंड करा देता हूँ, ऐसा हो सकता है ना, पॉसिबिलिटी है कि वो भूल जाएं। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि इन केस हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? इन केस हम तब यूज़ करते हैं जब किसी के होने की, किसी वजह की होने की संभावना है, पॉसिबिलिटी है जहाँ पे। ठीक है, इन केस एंड इफ़ आर नॉट सेम। अच्छा, इन केस यदि ऐसा हो जाए, इफ़ हम किस वर्ड के लिए यूज़ करते हैं? यदि, है ना। तो इन केस और इफ़ दोनों सेम नहीं होते। वी यूज़ इन केस टू से वाई समथिंग डज और डजंट डू, है ना। तो इन केस हम तब यूज़ करते हैं जब हम ये बता रहे हैं कि ऐसा हम कर क्यों रहे हैं। ठीक है कि नहीं? आप ये कहते हो कि हाँ जी मैं अपना नंबर लिख के रख रहा हूँ, अगर मैं भूल गया तो आपको पता है ना कि मैं भूल सकता हूँ। तो ऐसे केस में आप क्या यूज़ करते हैं? इन केस यूज़ करते हैं। ठीक है, यू डू समथिंग नाउ इन केस समथिंग हैपन्स लेटर, जिसका आपको पहले पता है कि ऐसा कहीं हो ना जाए, इसलिए मैं ऐसा करके रख लेता हूँ। ठीक है, जैसे बहुत सारी हमको एग्जाम्पल्स दी हुई हैं। वी विल बाय सम मोर फूड इन केस टॉम कम्स, कि हम थोड़ा ज़्यादा जो है फूड खरीद लेते हैं, हो सकता है टॉम आ जाए, मे बी टॉम कम्स। ठीक है नहीं, अगर वो आ जाए तो हमारे पास ऑलरेडी हमारे पास फूड होगा उसके लिए। ठीक है, वी विल बाय सम मोर फूड इफ़ टॉम कम्स। तो यहाँ पे अगर हमने इफ़ यूज़ किया और यहाँ पे हमने इन केस यूज़ किया है। इन केस की यूज़ करने का मतलब ये है कि इसमें पॉसिबिलिटी है कि ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो जो जिसके बारे में आपको पहले पता है, संभावना है होने की, ऐसे केस में आप इन यूज़ करेंगे, है ना। मे बी टॉम विल कम, इफ़ ही कम्स वी विल बाय सम मोर फूड, इफ़ ही डजंट कम वी वोंट बाय एनी मोर फूड। तो यहाँ पे है इफ़ में क्या है? इफ़ में ये है कि अगर वो आता तब भी ठीक है, नहीं आता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इन केस जो है आप कब यूज़ करेंगे? आप तभी यूज़ करेंगे जब आपको पता है कि ऐसा होने की संभावना है। ठीक है, सी पार्ट में हम देखते हैं यू कैन यूज़ इन केस पास्ट टू से समबडी डिड समथिंग। आप इन केस जो है पास्ट में भी यूज़ कर सकते हैं, पास्ट भी इसके साथ लगा सकते हैं। जैसे कि आई गेव हिम माई फ़ोन नंबर इन केस ही नीडेड टू कॉन्टैक्ट मी, मैंने उसको अपना फ़ोन नंबर दिया, क्यों? हो सकता है उसको ज़रूरत पड़ जाए मेरे से बात करने की। ठीक है, बिकॉज इट वॉज पॉसिबल दैट ही वुड नीड टू कॉन्टैक्ट मी। देन आई ड्रू ए मैप फॉर सारा इन केस शी हैड अ प्रॉब्लम फाइंडिंग आवर हाउस, मैंने सारा को मैप दिया, हो सकता है कि उसको प्रॉब्लम आए मेरा घर ढूंढने में। ठीक है, तो इन केस ऑफ और इफ़ देयर इज़, देखो ये होगी बात इन केस की। ठीक है, इन केस को आप पास्ट के साथ में भी यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर इन केस जो है डी वाले पार्ट में क्या है? इन केस ऑफ इज इक्वल टू इफ़ देयर इज़। इन केस ऑफ और इफ़ देयर इज़ दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, आप जहाँ पे इन केस ऑफ यूज़ करते हैं वहाँ पर आप इफ़ देयर इज़ भी यूज़ कर सकते हैं, स्पेशली ऑन नोटिस और इंस्ट्रक्शंस। जो नोटिस होते हैं जहाँ पे इंस्ट्रक्शंस देनी है, आपने देखा होगा कि जो नोटिस लिखे होते हैं, कहीं से कोई स्कूल से, ऑफिस से, कहीं से नोटिस आता है, वहाँ पे इन केस ऑफ यूज़ होता है या फिर इफ़ देयर इज़ यूज़ होता है। ठीक है, इन केस ऑफ फायर प्लीज़ लीव द बिल्डिंग एज क्विकली एज पॉसिबल, इफ़ देयर इज़ अ फायर, है ना। तो ये आप इन केस की जगह इफ़ देयर इज़ भी लिख सकते थे। तो इसके साथ में आपने ऑफ लगाना है, इन केस ऑफ और इन इफ़ देयर इज़ लगाना है। इन केस ऑफ इमरजेंसी कॉल दिस नंबर, है ना। तो ये आपने देखा अगर नोटिस वगैरह में ये सब लिखा रहता है। ठीक है, तो चलिए अब इसको एक्सरसाइज को हम सॉल्व करते हैं कि एक्सरसाइज में क्या है। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास क्या है? सोफ़ी इज़ गोइंग फॉर ए लॉन्ग वॉक इन द
कंट्री यू आर वरीड अबाउट हर बिकॉज। अब देखो सोफ़ी जो है लॉन्ग वॉक पे जा रही है। लॉन्ग वॉक का क्या मीनिंग है कि वॉक के लिए जा रही है, ठीक है, थोड़ी देर के लिए जा रही है। तो आपको लगता है कि वो पहली बार बाहर जा रही है तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो वहाँ पे जो है आपने उसको इंस्ट्रक्शंस देनी है, जैसे कि इंस्ट्रक्शंस देनी है, परहैप्स शी विल बी हंग्री, इट इज़ पॉसिबल शी विल गेट लॉस्ट, शी माइट नीड टू कॉल समबडी, परहैप्स शी विल गेट हंग्री, मे बी शी विल गेट लोनली, मे बी इट विल रेन, है ना। तो हमने इनको देख के जो है इसको आगे फिल करना है। यू एडवाइज हर टू टेक समथिंग फॉर हर। उसको आपने क्या बताना है कि अगर तुम बाहर जा ही रही हो तो कुछ सामान अपने साथ ले जाओ। जैसे कि इन केस वर्ड आपने यूज़ करने हैं इसके साथ में। टेक अ मैप इन केस यू गेट लॉस्ट, ठीक है। यू शुड टेक सम चॉकलेट इन केस यू गेट हंग्री। यू विल नीड एन रैक इन केस इट रेन्स। Take plenty of water in case you get thirsty. Don't forget your phone number in case you need to call somebody. Shall I come with you in case you get lonely? तो ये जो है इनको आपने फिल किया, यहाँ पे आप देख रहे हो, अच्छे से इसको आपने रिवाइज कर लेना है। What do you say in these situation? यूज़ इन केस। वो कह रहे हैं कि आप ये कुछ सिचुएशंस हमको दी हुई हैं, इसमें आपने इन केस यूज़ करना है, ठीक है। इट्स पॉसिबल दैट जेन विल नीड टू कॉन्टैक्ट यू। तो पॉसिबिलिटी है कि जेन आपको कांटेक्ट कर सकती है। सो यू गिव हर योर फ़ोन नंबर। आप उसको अपना फ़ोन नंबर दे दीजिए, ठीक है। यू से आई विल गिव यू माई फ़ोन नंबर इन केस यू नीड टू कॉन्टैक्ट मी। मैं तुमको अपना फ़ोन नंबर दे देता हूँ, हो सकता है तुमको ज़रूरत पड़ जाए मेरे को फ़ोन करने की। अ फ्रेंड ऑफ योर्स इज़ गोइंग अवे फॉर अ लॉन्ग टाइम, मे बी यू वॉन्ट सी हर अगेन बिफोर शी गोज़, सो यू डिसाइड टू से गुड बाय नाउ। आपको पता है कि आपका फ्रेंड जो है दूर जा रहा है, आप अब उसको मिले हैं, तो हो सकता है कि वो आपको फिर से ना मिले, इसलिए गुड बाय के अभी कहना ज़रूरी है, ठीक है। सो क्या कहेंगे आप ऐसे केस में? आई विल से गुड बाय नाउ इन केस आई डोंट सी यू अगेन। हो सकता है मैं तुमसे ना मिलूँ फिर, है ना, तो इसीलिए अभी से गुड बाय कह देता हूँ। यू आर बाइंग फूड इन ए सुपर मार्केट विद अ फ्रेंड, यू थिंक यू हैव एवरीथिंग you need, but maybe you have forgotten something. Your friend has the list. You ask her to check it. You say, can you check the list in case we have forgotten something? है ना, तो ये क्वेश्चन है। तो आगे है, you are shopping with a friend. She has just brought, it's not brought, it's bought. She has just bought some jeans, but she didn't try them on. अब देखो, आप अपने फ्रेंड के साथ शॉपिंग पे गए हैं, उसने जीन्स खरीदी है, उसके बाद में जो है शी डिडंट ट्राई देम ऑन, अभी उसने उसको ट्राई नहीं किया, तो इसका मतलब घर ले जा करके हो सकता है बदलवानी पड़े। तो क्या करना है? मे बी दे वॉन्ट फिट हर, सो यू एडवाइज हर टू कीप द रिसीट, है ना। सो यू से कीप द रिसीट इन केस दे डोंट फिट यू। तो उसकी जो है पर्ची को संभाल के रखना, रिसीट को संभाल के रखना, कहीं ऐसा ना हो कि आपको फिट ना आए तो दुकान पे वापस भी करवानी है, ठीक है। कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग इन केस। फिर से इन केस वाला आपके पास टॉपिक आ रहा है, तो आपने क्या करना है? इन केस यूज़ करना है और साथ में इनको सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। इट वॉज पॉसिबल दैट इट वुड रेन, सो आई टुक एन अम्ब्रेला। आई टुक एन अम्ब्रेला इन केस इट रेन्ड। तो हमने ये भी देखा था कि पास्ट के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं, इन केस इट रेन्ड। देन आई थॉट दैट आई माइट फॉरगेट द नेम ऑफ द बुक, सो आई रोट इट डाउन। आई रोट डाउन द नेम ऑफ द बुक इन केस आई फॉरगॉट इट, ठीक है। सेकेंड फॉर्म ये देखो, आप इसको पास्ट के लिए आप यूज़ करेंगे। आई थॉट माई पेरेंट्स माइट बी वरीड about me, so I phoned them. I phoned my parents in case they were worried about me. Then I sent an email to Lisa, but she didn't reply. So I sent another email because maybe she didn't get the first one. So I sent her another email in case she didn't get the first one. Next है, I met some people when I was on holiday in France. They said they might come to London. One day I live in London. One day I live in London, so I gave them my phone number. So I gave them my phone number in case they came to London, ठीक है। तो अभी आगे हम चलते हैं, नेक्स्ट वाला पुट इन केस और इफ़। वो कह रहे हैं यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है इफ़ लगाओ, जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है
इन केस लगाओ, ठीक है। चलो देखते हैं कहाँ पे क्या क्या आ सकता है। सो फर्स्ट 2 को जो है इन्होंने सॉल्व करके दिया और पहले से ही थर्ड पे आ जाते हैं। आई होप यू विल कम टू ऑस्ट्रेलिया सम टाइम, इफ़ यू कम यू मस्ट विजिट अस। अगर तुम आते हो तो हमें ज़रूर मिलना। देन आई मेड अ कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट इन केस समथिंग हैपन टू द ओरिजिनल। देखो यहाँ पे वो कह रहा है कि अगर तुम वहाँ पे आओ तो हमें मिलने के लिए आना, इतना ज़्यादा ज़रूर तो है नहीं, है ना, नहीं मिला तब भी चलेगा। लेकिन यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की बारी आ रही है, डॉक्यूमेंट्स की बात आ रही है। वो कह रहे हैं इसकी कॉपी जो है मेरे को करवा के रख लेनी चाहिए अगर गुम हो गए तो, क्योंकि ये चीज़ मिलने वाली नहीं है, तो हमने रिस्क नहीं लेना था इन केस में, ठीक है। द बुक बिलोंग्स टू केट, कैन यू गिव इट टू हर इफ़ यू सी हर। तो ये इसकी बुक है केट की, तुम उसको दे देना अगर तुमको मिलती है तो, है ना। तो आपको पता होता है कि कौन सा फ्रेंड है, किसको कौन मिलता है, ठीक है। ऐसे में आप इफ़ यूज़ कर सकते हैं। राइट योर नेम एंड फ़ोन नंबर ऑन योर बैग इन केस यू लूज इट। अपना फ़ोन नंबर जो है, अपने नेम और फ़ोन नंबर जो है बैग पे लिख लो, अगर गुम हो गया तो कम से कम उसके ऊपर नाम तो मिल जाएगा, है ना। सो गो टू द लॉस्ट प्रॉपर्टी ऑफिस इफ़ यू लूज़ योर बैग। तो अगर जो है बैग गुम हो गया तो लॉस्ट प्रॉपर्टी के पास जाएं, ठीक है। देन द बर्गलर अलार्म विल रिंग सम इफ़ समबडी ट्राइज टू ब्रेक इनटू द हाउस। तो यहाँ पे ये बर्गलर्स अलार्म होता है, ये रिंग करता है अगर कोई घर में जो है एंटर कर जाता है तो, ठीक है। देन यू शुड लॉक योर बाइक इन टू समथिंग इन केस समबडी ट्राइज टू स्टील इट। तो यहाँ पे कोई चोरी कर सकता है, ठीक है, तो उसको लॉक कर दो, पहले ही लॉक कर दो, ठीक है। तो ये जो आई वॉज एडवाइज टू गेट इंश्योरेंस इन केस आई नीडेड मेडिकल ट्रीटमेंट। तो मेडिकल के केस में भी आप रिस्क नहीं ले सकते, ऐसे में भी आप क्या करेंगे, इन केस यूज़ करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये था आपका चैप्टर नंबर 114। तो ये आपका कंप्लीट हुआ। इसको अच्छी तरह से आपने क्या करना है, रिपीट कर लेना है और लर्न कर लेना।